गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको सिलाई के प्रैक्टिकल्स बता रही हूँ। और इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है गले की पट्टियाँ। जब आप कोई भी गारमेंट बनाते हैं तो उस गारमेंट में गले का फिनिशिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गला ही सबसे पहले लोगों को दिखाई देता है। उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग होनी चाहिए। फिनिशिंग के अलावा वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए जब हम पहने उसको, मतलब वो खिंचना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, और उसमें दिखने में भी वो बहुत ही अच्छे तरीके का होना चाहिए। तो इसमें गले की जो पट्टियां हैं वो 3 तरह की बता रही हूँ मैं। पहली जो है वो है फेसिंग, दूसरी है बायस फेसिंग, और तीसरी है पाइपिंग लगाना। तो पहला जो है वो कुछ इस तरह से है, जैसे अगर हम ये 3 वेरिएशन हैं, ये चौकोर गला है, ये वी गला है, ये गोल गला है, सेम ही चीज़ है। अगर चौकोर गला होगा तो इस तरह से कुछ दिखाई देगा जब पूरा बन जाएगा, और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसे पट्टी दिखाई देगी। मैं आपको गोल वाला बता देती हूँ। जैसे इस तरह से ये आगे से तुरपन किया हुआ है इसलिए दिख रहा है, पीछे से पहले पट्टी लगाई, सीधे साइड से, जब भी पट्टी होती है सीधे साइड से लगाएंगे, फिर उसको पलटते हैं। पलटने के बाद में, पलटने के पहले जब हम लगाएंगे तो नॉचिंग करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी काट देंगे, और जिससे कि यहाँ सल नहीं पड़े, और फिर उसके बाद में वापस से पलट के और यहाँ से हम तुरपन करते हैं। इसको किस तरह से बनाना है ये देखो। अगर ये गला इस तरह से कटा हुआ है तो सेम हम इस गले को किसी कपड़े पर रखेंगे और ऐसे की ऐसे पहले गला जो है वो उसमें काट के, और फिर उससे 1 या 1.5 इंच जितना भी हमको पट्टी चाहिए, जितनी भी इसकी चौड़ाई चाहिए वो हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी, फिर यहाँ से कट 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 छोटा सा कट कर दिया, फिर इसको पलट के और इस तरफ लेके आएंगे, और यहाँ से इसको मोड़ते हुए, छोटा छोटा सा मोड़ते हुए और तुरपन कर लेंगे। तो इस तरह से ये भले ही वो चौकोर हो, वी हो, और अगर वी गला होगा तो वी पट्टी बनेगी, वी पट्टी बन जाएगी। तो इस तरह से चौकोर, वी और गोल गला जो है फेसिंग, मतलब सेम टू सेम। अगर इसमें 5 कूट का गला होता, मान लो इस तरह का गला होता, तो भी पट्टी जो है वो सेम हो जाती। अगर मान लो कुछ इस तरह का गला होता तो भी पट्टी जो है वो इस तरह की हो जाती। और मान लो इस तरह का होता तो भी पट्टी जो है वो इस तरह से हम कर लेते। सेम टू सेम आप कोई सी भी डिज़ाइन हो, कोई लोग यूं 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 डिज़ाइन भी करते हैं गले की, यूं यूं, तो आप ऐसे की ऐसी बाहर की पट्टी अगर ले लेंगे तो वो सेम हो जाएगी। लेकिन यहाँ नॉचिंग करनी पड़ती है, थोड़ी 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 थोड़ी, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कट लगाना पड़ता है, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है इस तरह से। ये तो एक फेसिंग हुई, तो मतलब 3 सैंपल आपको ऐसे बनाने हैं। 3 सैंपल आपको बायस फेसिंग, बायस मतलब जो अपन पाइपिंग बोलते हैं ना, पाइपिंग को बायस बोलते हैं। तो आप देखो कि वही गोल गला और यही लगे हुए हैं, इधर से आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जब पीछे देखेंगे तो यहाँ सल होंगे। सल क्यों है? क्योंकि सेम टू सेम ऐसा का ऐसा नहीं काटा है। जैसे ये गोल गला है तो ऐसा का ऐसा नहीं काटा। इसमें क्या किया है कि एक कपड़ा लिया, उसको 90 डिग्री, जो भी कपड़ा है उसको 90 डिग्री पे काट के और ऐसे पट्टियाँ बना लेंगे। पट्टियाँ जब बन जाएगी तो एक एक जो पट्टी होती है, ये जो पट्टी होती है इसको इस तरह से जोड़ना है। ये पट्टी इस ऐसे जुड़ेगी, मतलब इस तरह से यहाँ से जोड़ लेंगे ये, और फिर इसको सीधा कर लेंगे। सारी पट्टियाँ आगे आगे जुड़ती जाएगी। अब मान लो ये पूरी पट्टी बन गई, तो हम इसको जब लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे, ये यहाँ से, लेकिन इसको यहाँ खींचनी नहीं है चूँकि ये गला है इसलिए। तो हम इसको जितना हमारी ये चौड़ाई है इस तरह से हम इसमें सल भरते जाएंगे, और सल भरते हुए
पूरा गला जो है वो पूरे गले पर हम इसको लगा देंगे और फिर इसको उधर से पलट के और इधर से इस साइड से पलट के और वापस से इधर से छोटा छोटा फोल्ड करके और इस तरह से फिनिशिंग कर देंगे। तो यहाँ सल आएंगे, सब में ही आएंगे। आप देखो चौकोर वाला जो है उसमें भी सल आ रहे हैं, और अगर वी गला देखेंगे तो वी गला में भी सल आ रहे हैं। जबकि इसका वी गला आप देखेंगे, ये वी गला है, इसमें नहीं आ रहा है, ये वी गला है, इसमें आ रहा है। आप देखो दोनों में फ़र्क है। उसके बाद में अगर आप गोल वाला देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखो, ये बायस वाला है, ये फेसिंग वाला है दोनों में फ़र्क। तो इस तरह से आपको ये 6 सैंपल ये बना लेने हैं। और उसके बाद में एक है पाइपिंग लगाना। तो अगर कोई सा भी, भले ही वो गोल गला हो और कैसे, तो ये पाइपिंग जो है वो जैसे अभी बताई वही पाइपिंग करनी है, लेकिन इसमें क्या करना है कि ऊपर से लगानी है। ऊपर से इस तरह से लगाएंगे और पाइपिंग को खींचेंगे, पाइपिंग हल्की सी खींचते हुए, कपड़ा नहीं खींचेंगे। फिर इसको वापस से पलटेंगे, वापस से पलट दिया, फिर वापस से थोड़ा सा और पलटेंगे और फिर इसको अंदर ले लेंगे। तो ये इस तरह से पट्टी आ जाएगी, इस तरह से। ठीक है, मतलब बायस कोई सा भी गला हो उसमें हम ऐसी पट्टी लेंगे बायस वाली, और एक बार तो लगाएंगे, फिर इसको फोल्ड करके और वापस पूरा अंदर कर देंगे। तो ये बिल्कुल छोटी सी एक पाइपिंग बन जाएगी। तो इस तरह से ये हम गले पर भी कर सकते हैं, बाहों पर भी कर सकते हैं। और ये अंदर की साइड देखें, अंदर की साइड सारी गंदगी चली गई और बाहर की साइड जो है वो पूरी बिल्कुल सफाई से पाइपिंग आ जाती है। फिर इसमें मैं पट्टियाँ और वो भी मैं इसमें साथ की साथ ही आपको बता दूँ जो आपको सैंपल में बनाना है। ये तो यूँ ही बना हुआ है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे एक पट्टी होती है घटती पट्टी और एक होती है बढ़ती। मतलब जैसे बटन बंद करते हैं तो जिस पे बटन लगा हुआ है, एक पट्टी लगाई और अंदर ही फोल्ड कर दी पूरी, तो वो तो हुई घटती हुई, ये ऊपर रहेगी। और ये जो है ये बढ़ती पट्टी, मतलब एक पट्टी लगाई और उसको आगे की तरफ लेके अंदर वो कर देंगे, और ये जब इसके ऊपर आएगा तो अच्छा वाला पार्ट ऊपर आएगा, ये अंदर आएगा। फिर तो एक तो पट्टी आप इतने से उस पर कट लगा के पट्टी बना लेंगे, सिंपल पट्टी। और फिर इस तरह से जो है वो एक या दो हुक और आई, हुक और आई आप एक सैंपल पे बना लेंगे। एक टच बटन होते हैं गोल गोल से, कुछ जो छोटे बच्चों के होते हैं ना, कुछ इस तरह के होते हैं, दो पार्ट होता है, एक में तो यूँ निकला हुआ होता है और एक में जो है वो खड्डा होता है, मतलब एक में निकला हुआ है और वो खड्डे वाले में चला जाएगा। तो यहाँ 4 या 3 जगह छेद होते हैं, तो उस जगह आपको जो है वो काज बटन से इसको लगा देना है। और एक होता है बटन भले ही वो दो वाला खंड हो या फिर 4 वाला भी होता है, तो इनमें एक बटन और बटन के साथ जो है वो ऐसे काज जो है वो इस तरह से काज बना देना है। तो वो एक सैंपल और हो जाएगा, काज बटन का हो जाएगा, एक हुक का हो जाएगा, 2 एक तीसरा टच बटन का हो जाएगा, और एक जो है वो पट्टी का बना लेंगे। इस तरह से सैंपल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टर्न पे आपको गारमेंट्स बनाना शुरू करेंगे। जैसे झबला है, फ्रॉक है, तो उसकी ड्राफ्टिंग और किस तरह से उसको सिलना है। तो आज तक का जो हुआ वो आप अपनी फाइल्स में बना सकते हैं, और कभी कोई प्रॉब्लम है तो अपनी कंसर्निंग टीचर को पूछ सकते हैं। थैंक यू।